हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 निर्धनता, दैट इज पुअर्टी। सो बच्चों, से पहले वाली वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि किस तरीके से सरकार ने काफ़ी सारे कार्यक्रम और नीतियाँ अपनाया था। सो जो आज का हमारा पार्ट इस वीडियो का वो पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम सरकार द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम और नीतियों में समझेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम महात्मा गांधी नरेगा भी कहते हैं, कि किस तरीके से इसके तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दिया गया है, रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई। सो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये किस काम के ऊपर आधारित था। सो बच्चों, अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो ये अधिनियम जो था वो काम के अधिकार के सिद्धांत पर आधारित। अब इसका मतलब क्या होता है काम के अधिकार का? मीन्स कि राइट टू वर्क, सबके पास अधिकार है, हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो काम करे। राइट टू वर्क है लोगों के पास, काम का अधिकार है लोगों के पास। तो बेसिकली ये इस आधार के ऊपर आधारित था। अब हम देखते हैं ये शुरू कब किया गया है बच्चों। ये शुरू किया गया है बच्चों सन 2005 में। सो आई होप ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि पहला ये किस आधार पर आधारित था, काम के अधिकार पर, राइट टू वर्क की लोगों के पास काम करने का अधिकार है। दूसरे से लागू कब किया गया? सन 2005 में से लागू किया गया था। सो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत था क्या। सो अगर हम इस अधिनियम के अंतर्गत की बात करें तो उसने बोला है उन सभी व्यक्तियों जो न्यूनतम मजदूरी, मीन्स कि जो कम मजदूरी दर पर भी काम करने को तैयार है, मीन्स कि वो एबल टू वर्क है बट उन्हें वर्क नहीं मिल रहा है, उन्हें रोज़गार के अवसर नहीं उपलब्ध हो रहा है, वो पूरी तरीके से एबल टू वर्क हैं, काम करने को इच्छुक हैं, काम करने को तैयार हैं। सो उसके तहत सरकार ने कहा कि सरकार उन लोगों को 100 दिन का रोज़गार, कम से कम 100 दिन का रोज़गार सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। सो बेसिकली अगर कोई मजदूर रजिस्ट्रेशन करता है गांधी नरेगा में, तो सरकार उसको कम से कम 100 दिन का भत्ता, रोज़गार उपलब्ध करवाएगी अगर वो व्यक्ति काम करने को इच्छुक है। सो बेसिकली बच्चों, सरकार ने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा कि सरकार रोज़गार के अवसर ना उपलब्ध करवाई। सरकार ने हर ऐसे कार्यक्रम, नीतियाँ, हर क्षेत्र, हर ग्राम, हर ज़िले में रोज़गार के अवसरों को उपलब्ध कराया ताकि शहर से, ग्रामीण क्षेत्र से, ज़िले से, छोटे छोटे ज़िलों से गरीबी को, निर्धनता को दूर किया जा सके। सो बच्चों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत सरकार ने कहा कि जो रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाना होगा। मीन्स कि सरकार ने इसे ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचाया कि जो लोग रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी रोज़गार के अवसर को शुरू किया जा सके। अब वो लोग जो काम करने को इच्छुक है उन्हें भी रोज़गार के अवसरों को 100 दिन का भत्ता दे करके रोज़गार का उन्हें भी रोज़गार प्राप्त करवाया जा सके। और इसके अंतर्गत बच्चों अगर देखा जाए तो गांधी नरेगा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय रही। ये जो योजना थी गांधी नरेगा वाली, महात्मा गांधी नरेगा वाली, वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, उसे बहुत लोकप्रियता प्राप्त, उससे बहुत मान्यता प्राप्त, उससे बहुत अप्रिशिएट किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में। सो बच्चों, अब इसने बोला है इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, इसके अलावा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के अलावा इसके अंदर बच्चों निर्धन लोगों को रियायतें दी गई, कम रेट के ऊपर उन्हें खाद्यान्न प्रदान किया गया है, कम रेट के ऊपर उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवाई गई, उन्हें स्वच्छता, हेल्थ उपलब्ध करवाई गई, उन्हें पानी की आपूर्ति, वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई गई, उनके स्वच्छता के द्वारा, मीन्स कि उन्हें काफ़ी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ को उपलब्ध करवाया गया। बेसिकली बच्चों, सरकार ने उन्हें कम रियायती दर पर बहुत सी बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई गई। खाद्यान्न हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पीने के लिए साफ़ पानी हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने निर्धन लोगों की बहुत मदद की ताकि हम देश से गरीबी को, निर्धनता को दूर कर सके। सरकार ने बहुत कार्यक्रम, नीतियाँ अपनाई ताकि हम देश से गरीबी को, निर्धनता को दूर कर सकें। सो बच्चों, भी जो जितने भी सारे कार्यक्रम अपनाए गए हैं उनका जो एकमात्र उद्देश्य है वो ये है कि उनमें हमें रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है, हमें रोज़गार को क्रिएट करना है, निर्धन के रहने के स्तर को सुधारने पर केंद्रित है कि हमें निर्धन लोगों में सुधार करना है, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध करानी है, पीने के लिए साफ़ पानी देना है, कम रियायतों दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, गेहूँ, चावल, आटा, मक्का,
कम रेट के ऊपर उपलब्ध कराना है, उन्हें शिक्षा उपलब्ध करानी है, फ्री एजुकेशन उन्हें सरकार ने उपलब्ध करवाई, स्वच्छतापन उनके सरकार ने ध्यान दिया सरकारी अस्पताल को खुलवा करके। बेसिकली इन सब का मोटिव यह था कि हम मीन्स की सरकार निर्धन के स्तर को, जो गरीब का जो एक लेवल होता है उसमें सुधार कर सके, वो भी बेसिक फैसिलिटीज़ को बेसिक फैसिलिटीज़ को उपभोग कर सके, उनका कंज्यूम कर सकें। सो बच्चों, इसी चीज़ के चलते या इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ कार्यक्रम को लागू करवाया। इस दृष्टिकोण पर आधारित प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित है। एक कार्यक्रम बच्चों सरकार ने उपलब्ध करवाया सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम PDS भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? सो बच्चों, ये वो होता है जिसके अंदर सरकार ने यहाँ पर काफ़ी सारी फेयर प्राइस शॉप्स उपलब्ध करवाए। सरकार ने उचित मूल्यों की दुकानों को उपलब्ध कराया, जिसके अंदर जो वस्तुओं के दाम होंगे वो उतने उचित नहीं होंगे, बहुत हाई नहीं होंगे, हाई रेटों में नहीं होंगे, वो कम रेटों पे रखे जाएंगे। गरीबों को फुल रियायतों की दरें दी जाएंगी, उन्हें फुल कम मात्रा के ऊपर सामान बेचा जाएगा। सो बेसिकली इसके अंदर उचित मूल्यों की दुकान, जिसके अंदर जो वस्तु की कीमतें वो फेयर होंगी, बहुत हाई फाई नहीं होंगी, इतनी होंगी कि एक गरीब व्यक्ति भी उससे एफर्ट कर पाएगा, कि यहाँ पर स्थापना की गई ताकि एक गरीब व्यक्ति भी उन सारी वस्तु और सेवाओं को उपभोग कर सके जिसकी उसे ज़रूरत है। तो बच्चों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत को उच्च मूल्यों की दुकानों पर, जिसके अंदर वस्तु की कीमतें हाई फाई नहीं थी, उसके अंदर भारत को पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क माना गया है हमारे देश भारत को फेयर प्राइस शॉप्स में। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है क्या, जिसके अंदर काफ़ी सारे गरीब लोगों के लिए शॉप्स खुलवाई गई, कम रेट के ऊपर उन्हें काफ़ी रियायतें दी गई, खाद्यान्न के ऊपर, गेहूं पर, चावल पर, आटा पर, मक्का पर, ताकि वो भी उन चीज़ों का कंजप्शन उपभोग कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों की थर्ड योजना कौन सी थी। सेकंड योजना थी बच्चों दोपहर का भोजन योजना, जिसे हम मिड डे मील स्कीम भी कहते हैं। सो बच्चों, अगर इसका उद्देश्य पढ़े, सरकार का जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि हमें स्टूडेंट्स को बेहतर पोषक भोजन प्रदान करवाना था। मीन्स कि हमें उन्हें ऐसा भोजन उपलब्ध करवाना था जिसके अंदर न्यूट्रिशन लेवल भरपूर मात्रा में हो। तो हमें अपने स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से स्कूल में मुफ्त भोजन दिया गया, जिसे मिड डे मील किया जाता है। मीन्स कि दोपहरी का भोजन उपलब्ध करवाना था, जिसके अंदर ताकि जो स्टूडेंट है वो पोषक न्यूट्रिशन मात्रा को कंज्यूम कर सके, उनको उपभोग कर सके। तो सरकार ने सोचा कि अगर वो पढ़ने के मोटिव से स्कूल नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट वो खाने के मोटिव से तो आएंगे, एंड देन जब वो अपने पेट भरने के मोटिव से आएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं जो उन्हें भोजन प्रदान किया जा रही है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उन्हें खाने को मिलती है, जिसके ज़रिए उनका जो स्वस्थता है, उनकी हेल्थ है, वो ठीक रहेगी। सो बच्चों, अब हमें यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है कि अगर हम दिसंबर 2020 की बात करें तो इसमें 11.59 करोड़ छात्र दोपहर के भोजन की योजना में नामांकित थे। बच्चों, अगर हम देखें कि कितने लोगों को मिड डे मील मिला तो वो 11.59 छात्र ऐसे थे, स्टूडेंट ऐसे थे जिनको दोपहर का भोजन मिला। और सरकार इस चीज़ में सफल रही कि वो स्टूडेंट को एक न्यूट्रिशन का जो भोजन होता है देने में पूरी तरीके से सफल रही। अगर हम इसके बच्चों इसे कब आरंभ किया, इस आरंभ की बात करें तो इसे 1995 में भारत सरकार ने इसे एक नेशनल लेवल के ऊपर लागू कर दिया था। नहीं, 1995 से ही हमारे देश में चलता आ रहा है। सो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि दोपहर का भोजन योजना क्या थी, जिसमें हमें स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशन भोजन उपलब्ध कराना था। इसके अलावा हमने पढ़ा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, जिसमें हमें फेरी शॉप्स को खोलना था ताकि गरीब लोग भी वस्तु और सेवाओं को कम कीमतों पर और कम रियायतों पर खरीद सकें। और इसके अलावा हमने पढ़ा गांधी नरेगा योजना को, जिसके अंदर किस तरीके से लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार ने गारंटी दी थी। सो आई हो बच्चों, आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएंगे ये सारे कार्यक्रम और नीतियाँ। देन उसके बाद हम अपना लास्ट पेज कवर अप करेंगे, आगे की नीतियाँ और कार्यक्रम को समझेंगे। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।